नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं अभी हाल ही में एक ऑफिशियल अपडेट आया रेलवे की तरफ से जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ जिसमें आई है, जो कि हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि कैसे क्या चीज़ें होंगी आगे। और बाकी में आप बहुत ज़्यादा तगड़ा झटका रेलवे वालों ने इस बार दिया है ना। और दोस्तों रेलवे ब्रेकिंग न्यूज़ है बिल्कुल ये। और ग्रुप डी की परीक्षा कब होगी, जो भी आप लोगों के डाउट है वो सब हम क्लियर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में आपसे। और बाकी ग्रुप डी जो आपका ग्रुप डी CVT 2 आखिर होगा या नहीं होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ग्रुप डी का सिलेबस क्या रहेगा, नया सिलेबस और आपका जो पुराना सिलेबस था वो क्या है, वो मैं आपको सब बताऊंगा। तैयारी की दोस्तों मैं प्रॉपर आपको रणनीति बताऊंगा कैसे क्या आपको यार चीज़ें करनी है। बहुत कम अच्छे समय बचा है आपके लिए, है ना। और ग्रुप डी की कट ऑफ आखिर क्या रहेगी। अब जो CVT 2 अगर जो आपका रेलवे का CVT 2 होगा तो दोस्तों उसका कट ऑफ आखिर क्या जाएगा, उस बेसिस पे अगर हम बात करेंगे कट ऑफ क्या रहेगा, ये सब हम बेसिकली आपसे सब चर्चाएँ करेंगे। चलिए हमारे साथ दोस्तों बने रहिए। चलिए अब हम आपको चीज़ें बताते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि यार आपने देखा है हर रेलवे एस्पिरेंट और टीचर के होश उड़ा दिए 5 पन्नों के नोटिफिकेशन, है ना। जो 5 पन्ने का जो आपका अमेंडमेंट आया बहुत ही खतरनाक लेवल का आया है, जो कि हाल ही में आया है। दोस्तों इसमें बेसिकली लिखा है, आपने मोस्टली लोगों को पता चल ही गया होगा, है ना, जो आज 24 तारीख को अपडेट हुआ है। और इसमें बेसिकली दोस्तों क्या बताया गया कि रेलवे का जो अब CVT 2 एग्ज़ाम होगा, पहले रेलवे ग्रुप डी का CVT 1 होता था, फिर उसका सीधा दोस्तों फिजिकल होता था, फिर उसका स्किल टेस्ट होता था, ठीक है। तो मतलब ऐसा पहले ऐसा होता था कि पहले आपका मतलब कुल मिला के CVT जो रहता था, हम अगर हमने 1 क्लियर कर लिया तो हमारी संभावना तीव्र हो जाती थी, मतलब कुल मिला के सिलेक्शन हो ही जाता था 95% लोगों का। अब लेकिन दोस्तों रेलवे का बहुत ही खतरनाक शौकीन न्यूज़ ये रहा है कि अब CVT 2 भी होगा। मतलब रेलवे के अब 2 एग्जाम होंगे, जैसे NTPC का CVT 1 होता है और CVT 2 होता है। जिस प्रकार NTPC में होगा वैसे ही अब रेलवे का भी होगा, ठीक है। तो ये बहुत अपने आप में अब बहुत ज़्यादा है, मतलब शॉकिंग न्यूज़ रही है। और और इसके अलावा दोस्तों अब कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ भी यार अब पहले की अपेक्षा कम ही आपका जाएगा कट ऑफ, है ना। पहले की अपेक्षा जितना पहला गया था कम जाएगा, क्योंकि CVT 2 पेपर आपके होंगे ना, पहले CVT 1 होगा पर दूसरा आपका CVT 2 होगा, है ना। तो दोस्तों इस हिसाब से हम लोग आपसे पूरा चीज़ें आपको बताएंगे। देखो इन रेलवे वालों ने बताया कि भाई फर्स्ट स्टेज यानी कि CVT 1 का एग्जाम आपका बेसिकली 23 फरवरी से स्टार्ट होगा। जैसा कि आप जानते हैं क्लास वगैरह भी आपकी अपनी यूट्यूब चैनल गुरुकुल प्लस पर चल रही हैं, जो कि डेली बेसिस पर आप लोगों को क्लासेस दी जा रही हैं, ठीक है। उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हम आपको बेसिकली जो 23 फरवरी को टारगेट लेके आपको सब सारी तैयारी करा रहे हैं। साथियों आपका CVT 1 का जो एग्ज़ाम है वो आपका 23 फरवरी को होगा, और अब आपका CVT 2 भी होगा। और इसकी कोई जानकारी नहीं आपका CVT 2 कब होगा। भाई ये रेलवे वाले 3 साल में CVT 1 करा पाए, 3 साल में, सुनना बात को, 3 साल में CVT 1 करा पाए, CVT 2 पता नहीं कितने 2-3 साल बाद करा पाएंगे। ऐसा ही चलता रहेगा भाई, कैसे काम होगा। 3-3 साल में एग्जाम हो रहे हैं, 3-3 साल में दोस्तों एग्जाम हो रहे हैं, उसके बाद बाकायदा अपडेट रेलवे कर रहा है। मतलब शर्म भी, शर्म नाम की चीज़ें रेलवे वालों ने बेच खाई है, शर्म बिल्कुल बेच खाई है। अब मतलब एकदम बीच के बीच 25 दिन पहले बोल रहे हैं कि भाई अब CVT 2 भी होगा। बच्चा तो इसी हिसाब से प्रिपेयर है ना भाई, CVT 1 के हिसाब से प्रिपेयर है। अब ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, अब उन्होंने दे दिया नोटिफिकेशन तो भाई ये मानना पड़ेगा, सरकार जैसा चाहेगी वही होगा, है ना। तो अब आपका CVT 2 भी होगा। तो भाई बच्चे इतना कोई घबराने की आपको बात नहीं है, आप CVT 1 की तैयारी करेंगे, ठीक है। वही ये समझ लीजिए CVT 2 भी सेम वही सिलेबस आएगा, चीज़ें थोड़ी ना बदलेंगी, चीज़ें तो आपकी वही रहेंगी। मान लो 10th लेवल का आपका CVT 1 होता है, 10th लेवल का आपका CVT 2 भी होगा। बस यहाँ पर दोस्तों हेरा फेरी ये हो जाएगी। देखो आपका CVT 1 में जनरल साइंस 25 क्वेश्चन आते थे, यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथ में आपका CVT 1 में 25 क्वेश्चन आते थे 25 नंबर की, यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बढ़ाए हैं रेलवे वालों ने। और अगर हम जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते थे, ठीक है। यहाँ पर 35 आएंगे, 5 क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ाए हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ाए हैं। चीज़ें दोस्तों कुल मिला के सिलेबस वही है, बस आपको एक एग्जाम और देना पड़ेगा, सीरियस हो की बात ये है भाई, है ना। और चीज़ें आपको वही पढ़नी है, कोई अदर कंटेंट कहीं भी भटकने की बच्चे ज़रूरत नहीं है। जो आपने CVT 1 के लिए पढ़ा है बस आपको CVT 2 में भी वही करके जाना है, ठीक है। और CVT 2 वही एग्जाम की अगर हम बात करें तो एग्जाम कब होगा, तो अगर हम प्रॉपर बात करें आपसे ईमानदारी की तो दोस्तों 1 से 2 महीने बाद एग्जाम आपका हो जाना चाहिए, जैसा NTPC के साथ हुआ है,
एनटीपीसी सीबीटी बन के जब हम लोगों ने जब हड़ताल वगैरह की तब उसके बाद रेलवे वालों ने नोटिफिकेशन बेसिकली CBT2 की डेट दी है। तो अगर ऐसी रेलवे चलता रहा तो 2 महीने के अंदर रेलवे एग्जाम करा देगा। CBT1 का जैसे ही पेपर कंप्लीट होगा उसके 2 महीने बाद आपका CBT2 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अब आप सुनिएगा बात को, इन्होंने बोला है भाई शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट CBT2 15 गुने बच्चे लिए जाएंगे वैकेंसी से। दोस्तों अगर हम वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी सुनना बच्चे कितनी है, टोटल वैकेंसी आपकी रेलवे की तरफ से आई है कितनी, 1,03,759, ठीक है, आपकी ये वैकेंसी आई है टोटल, ठीक है। और जनरल की इसमें कितनी वैकेंसी, जनरल की आपकी है 42,355 वैकेंसी जनरल वालों की है। और अगर हम SC की बात करें तो SC की भाई 15,559 वैकेंसी हैं। और अगर ST की बात करें तो 7,984 वैकेंसी हैं, ठीक है। ये आपकी बेसिकली ST की वैकेंसी है। अगर हम दोस्तों EWS की बात करें तो EWS वालों की भाई वैकेंसी कितनी है, 10,381 वैकेंसी है। EWS का कट ऑफ भी भाई बहुत कम जाता है। और अगर हम फॉर्म फिलअप की बात करें दोस्तों, फॉर्म बेसिकली फिल हुए कितने, 1.25 करोड़ फॉर्म फिल हुए, 1.25 करोड़ फॉर्म फिल हुए। लेकिन बच्चे आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, 1.25 करोड़ आप बिल्कुल मत देखो भाई। आपका कंपटीशन किनसे है, ताऊ, मामा, बुआ, इन लोगों से आपका कंपटीशन है भाई, है ना। मामियों से इनसे कंपटीशन है जो 40-40 साल के हो गए, 35 साल के हो गए हैं, एग्जाम दे रहे हैं केवल टाइम पास के लिए, है ना। आप सीरियस बच्चे हैं, आपका कंपटीशन इन लोगों से है। बच्चे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, केवल और केवल 10% बच्चे ही सीरियस बच्चे बचे, बाकी सब टाइम पास कर रहे हैं, है ना। तो यार हम आपको बिल्कुल, बाकी तो यार ऐसे ही फॉर्म निकला था, फॉर्म भर दिया। कुछ लोग भाई बहुत सीरियस थे, मैं मान रहा हूँ भाई, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सीरियस थे। लेकिन जब क्या होगा भाई, रेलवे वाले 3-3 साल उन्होंने रेलवे वालों ने लगा दिया, वो उनका अलग ही चल रहा था रावला, ठीक है। तो बच्चे कुछ तैयारी छोड़ दिया, कुछ प्राइवेट जॉब पकड़ लिए लाखों बच्चों ने। मेरे दोस्त, मैं अपनी बात करूँ दोस्तों, मैं जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, ठीक है, तो मैं जिस फ्लोर पर रहता था तो उसके ऊपर एक बंदा रहता था, ठीक है। तो वो बंदा मतलब 5-7 साल से तैयारी कर रहा था रेलवे की, उसका ELP का एग्जाम 1-2 नंबर से रह गया था, ठीक है। और मतलब NTPC और ग्रुप D के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था, लगभग 30 साल उनकी एज हुआ करती थी, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस थे। अब भाई एग्जाम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो उनने मतलब बिजनेस ज्वाइन कर लिया, मजबूरी में उनको बिजनेस करना पड़ा। अब क्या करते भाई उस केस में, ऐसे भाई लाखों बच्चे हैं। मैंने 2-4-5-10 मेरी जान पहचान के लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, या फिर किसी ने प्राइवेट नौकरी पकड़ ली छोटी मोटी 10,000 की। कब तक रेलवे के भरोसे बैठे रहेंगे, है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से सब चीज़ें हुई हैं। बाकी ये 12 मार्च 2019 को आपका नोटिफिकेशन आया था, लगभग 3 साल इसको मोटा मोटी हो गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, आपसे और भी बात करते हैं भाई, नॉर्मलाइजेशन इनका है। इन्होंने बताया इस प्रकार से हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन तो भाई कोई समझ ही नहीं पाया रेलवे वाले किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन करते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है चीज़ें, है ना। कुल मिला के मोटा मोटी दोस्तों आप ये बात समझें कि दोस्तों देखो, रेलवे वालों ने बोला है CBT1 जिन बच्चों का क्लियर होगा, जैसे 1 लाख वैकेंसी है, सुनना बात को, 1 लाख वैकेंसी है, तो CBT2 में जब CBT2 आपका एग्जाम होगा तो उसमें रेलवे वाले दोस्तों 15 लाख बच्चों को बुलाएंगे, ठीक है, समझे बात को भाई। 15 लाख बच्चों को बुलाएंगे तो कट ऑफ भी बहुत कम जाएगा, कट ऑफ भी भाई बहुत ही कम जाएगा। जो पिछली बार कट ऑफ गया था, पिछली बार तो CBT2 होता नहीं था, अब तो आपका CBT2 होगा, तो आपका कट ऑफ भी दोस्तों कम जाएगा। तो आपको ज़्यादा घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बस आपको अब एक पड़ाव और पार करना पड़ेगा। जो सीरियस बच्चे, एक आपको एग्जाम और देना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं भाई अब, है ना। रेलवे वालों का आया है, उसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता। इन्होंने सीधा सीधा बोला है जब CBT जो आपका 2 क्लियर हो जाएगा उसमें से हम 1 गुना बच्चा लेंगे, यानी कि 1.05 बच्चा लेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। DB में इतने बच्चे लेंगे, तो यानी कि कुल मिला के जिनका CBT2 क्लियर है, CBT1 प्लस CBT2 क्लियर है, फिर उसके बाद उनका मतलब वो जाएंगे एग्जाम देने, ठीक है। मतलब उनका क्लियर बिल्कुल, उनको मतलब एक हिसाब से DB में उनका श्योर शॉट रहेगा। उन्होंने 1.05 बोला है, मतलब एक हिसाब से इतनी वैकेंसी थी आपकी, है ना, 1-2% ऊपर नीचे हो जाता है ना। तो CBT2 के स्कोर के हिसाब से चीज़ें दोस्तों होंगी। और बाकी ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आपका पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों कुल मिला के अगर हम बात करें, आपको मैक्सिमम नंबर स्कोर करना है, जितना आप में तड़ हो उतना नंबर स्कोर करें। क्योंकि भाई देखो,
जिस पे का दोस्तों अगर हम बात करें कट ऑफ की, जिस पे का एनटीपीसी सीबीटी 2 का कट ऑफ गया है, अगर आप ग्रुप डी से कंपेरिजन करो आपको सर ग्रुप डी का कट ऑफ भी इतना ही जाएगा, भाई मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं जाएगा। ग्रुप डी जो टीचर बता रहा है बिल्कुल गलत बता रहा है। बच्चे ग्रुप डी में 1 लाख वैकेंसी है, 1 लाख प्लस वैकेंसी है। एनटीपीसी में तो आपकी 35,000 वैकेंसी थी, यहाँ कितना अंतर आएगा। और ग्रुप डी में तो भाई एनटीपीसी में क्रीमी लेयर बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग भी फॉर्म भरते हैं, क्योंकि स्टेशन मास्टर का सपना लोगों का होता है। लेकिन दोस्तों ग्रुप डी में बहुत कम लोग भरते हैं ऐसे फॉर्म, है ना। और ग्रुप डी देखो, इसमें आपका ग्रुप डी वालों से भी कंपटीशन है। जो एनटीपीसी सीबीटी 2 जिनका एनटीपीसी जो सीबीटी 2 देने जा रहे हैं उनका ग्रुप डी वालों से भी कंपटीशन है। वो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी जो कि डिपार्टमेंट में लगे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं सीएचएसएल के बंदे जो सिलेक्टेड हैं, कुछ एमटीएस वालों से भी आपका कंपटीशन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल से भी आपका कंपटीशन, जो मतलब बाकायदा जॉब कर रहे हैं, जो बच्चे जॉब कर रहे हैं उनसे आपका कंपटीशन है। अगर हम ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी वालों को कंपटीशन किसी से नहीं भाई, ग्रुप डी वाले राजा हैं ना। तो भाई आपका ग्रुप डी जो डिपार्टमेंट वाले जो 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 बच्चे मतलब ज्वाइनिंग मतलब ले रखे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, वो थोड़ी ना ग्रुप डी का दोबारा फॉर्म डालेंगे। हर आदमी चाहता है भाई हम अपने से ऊपर की पोस्ट लें, अब वो ग्रुप डी का डालेगा नहीं। आपका ग्रुप डी वालों से कंपटीशन है नहीं है ना। तो आपका एमटीएस वालों से कंपटीशन है भाई, एमटीएस वालों से भी कंपटीशन नहीं है ना। सीजीएल वालों सीएचएसएल वालों से कंपटीशन है ना। आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से कंपेरिजन है। कांस्टेबल से तो भाई कांस्टेबल वैकेंसी काफ़ी, कांस्टेबल जो नौकरी है वो काफ़ी अच्छी होती है अगर हम कंपेरिजन करें रेलवे ग्रुप डी से, है ना। तो मतलब आप मतलब बोलते हैं ना यार, छुट्टा शेड़ हुआ मतलब आप छुट्टा हो मतलब आप, है ना। तो आपका कंपटीशन बहुत ही कम है। क्रीमी लेयर मतलब दोस्तों अगर आपने तैयारी अच्छे से की है, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे थोड़ा बहुत सीरियस ही हो, तो आप आराम से ग्रुप डी में सिलेक्शन ले जाओगे, ये मेरा दावा है। अगर हम कट ऑफ की आपसे बात करें तो कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ भी सुन लो भाई। कट ऑफ दोस्तों अगर आप मेरी बात माने आप तो 60 से 70 नंबर आपका कट ऑफ जाना चाहिए, ठीक है। आप देखते हैं भाई रेलवे किस प्रकार से चीज़ें करता है। अब पोस्ट वाइज जब आप बात करें भाई, पोस्ट वाइज जैसे रेलवे एनटीपीसी में हुआ था, पोस्ट वाइज कट ऑफ निकला था। अब भाई उसका कोई क्लियर नहीं है कि हो भी रेलवे ले भी सकता है या नहीं भी ले सकता है ना। तो संभावना या बहुत कम है पोस्ट वाइज लेगा। कुल मिला के बच्चे आप कट ऑफ का लेके चलो, मैक्सिमम हमें स्कोर करना, जितनी हमें क्षमता है हम उस प्रकार से स्कोर करेंगे, ठीक है। जितना आप में मतलब क्षमता उतना आप स्कोर करिए। और दोस्तों बहुत अच्छा मौका है, मतलब इस बार रेलवे बहुत ज़्यादा अपडेट हो गया है और रेलवे मतलब एग्जाम आप जल्दी कराने के मूड में है पूरा। एनटीपीसी का भी दोस्तों बाकी सीबीटी 2 का भी नोटिफिकेशन वगैरह आ चुका है कि एग्जाम डेट वगैरह भी आ चुकी हैं, ठीक है। तो आपका ग्रुप डी का एग्जाम भी अब टाइम पे ही होगा, बस कोरोना का कोई दिक्कत ना हो। और इसके अलावा ज़्यादा दोस्तों आप टेंशन की बात ना लें, केवल सीरियस बच्चे 10% ही मिलेंगे, 10 से भी कम बच्चे आपके सीरियस बच्चे मिलेंगे। तो मतलब कुल मिला के अगर आपके 60 से 70 नंबर हैं तो आप बहुत ज़्यादा सेफ हैं, बिल्कुल सेफ साइड है। इससे ऊपर दोस्तों कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है। 60 से 70 पर नंबर आपका कट ऑफ जाएगा, ठीक है, बल्कि कम ही जाए भाई। मैं नॉर्मलाइजेशन के होने के बाद दोस्तों ये आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, है ना। देखते हैं आप कैसा क्या होता है, क्योंकि आप सीबीटी 2 होगा ना दोस्तों आपका, और भाई वैकेंसी के हिसाब से अगर लिया तो भाई फिर कट ऑफ का कुछ कह नहीं सकते अभी, है ना। अभी कोई ऑफिशियल दोस्तों बाकी नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है ऐसा कुछ, है ना, कि हम वैकेंसी के हिसाब से लेंगे कैसा क्या लेंगे। ऐसा एनटीपीसी में कुछ बताया नहीं था, वैसे ले लिया रेलवे वालों ने, आप कुछ पता नहीं। लेकिन दोस्तों आप कोशिश करें, आप मैक्सिमम स्कोर करें, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों बुक की बात करें तो आपको बुक कौन कौन सी पढ़नी है। अब इस कठिन मतलब अब आपको बुक कौन कौन सी पढ़नी है, समय आपके पास बहुत कम है। अब आपको कुल मिला के एनटीपीसी मतलब सॉरी ग्रुप डी, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की तैयारी लेके साथ में करके चलनी है ना। मतलब एक महीने बाद आपका सीबीटी 2 जहाँ तक हो जाएगा, संभावना सबसे ज़्यादा है सीबीटी 2 भी आपका 1 महीने बाद हो जाएगा। तो आपको देखो, सुनना बात को, देखो साइंस आपका कितने नंबर का आता है। सीबीटी 1 की अगर हम बात करें तो साइंस आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, जो कि कितने नंबर के आते हैं, 25 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। और अगर हम उसकी बात करें आपसे जीए वगैरह की, जीके की बात करें, है ना, जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो वहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 20 नंबर के आते हैं, ठीक है। और अगर हम दोस्तों मैथ की आपसे बात करें तो मैथ आपके बेसिकली मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 25 नंबर के आते हैं। और अगर हम रीजनिंग की बात करें
तो रीजनिंग में दोस्तों आपके यहाँ पर से बेसिकली CBT 1 में 30 क्वेश्चन आते हैं जो कि 30 नंबर के आते हैं। कुल मिलाकर रीजनिंग का पलड़ा भारी है, ठीक है। और CBT 2 की अगर हम बात करें, CBT 2 में भी दोस्तों वही आपका सिलेबस है सेम, मतलब 5 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे। यहाँ पर ही 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे और 5-5 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आपको कुल मिलाकर सिलेबस वही है। अब आपको भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं दोस्तों। साइंस के लिए आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आप बुक पढ़िए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोस्तों, यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक बहुत ही शानदार आती है, ठीक है। यूथ की आप बुक साइंस की ले लें, जीके की भी यूथ की बुक ले सकते हैं, और मैथ की तो मैंने PDF वगैरह भी आपको डाल रखी है यूथ की, जो कि आप हमारे जो ऐप है गुरुकुल प्लस की, उसको आप डाउनलोड करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और रीजनिंग की दोस्तों जो यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक ही आप पढ़ें, वो ज़्यादा अच्छी है। जितने भी ग्रुप डी के क्वेश्चन है बस वही आपको करने हैं। अभी आपका समय नहीं है NTPC CBT 1 के क्वेश्चन आप करें, आपको केवल और केवल ग्रुप डी के क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करें आप, क्योंकि रेलवे हमेशा एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर से पूछता है, तो हमेशा रिपीट रेलवे करता है, तो आपको ये सब चीज़ें करनी है। और इसके अलावा दोस्तों इससे आपका बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाएगा। आपको पहले कोशिश करना है ग्रुप डी के हम क्वेश्चन अच्छे से रट लें, जितने भी आपके 2018 में क्वेश्चन पूछे गए वो आपको सब अच्छे से करने हैं, और दोस्तों कहीं आपको ज़्यादा भटकने की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है ये। और इसके अलावा दोस्तों हमने एक आप लोगों के लिए कोर्स किया है, लॉन्च किया है। बेसिकली दोस्तों क्या है ना यार, मैंने यूट्यूब पे आपको यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की जो बुक आती है 7225 MCQ वाली, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दी थी कल, 80% से ज़्यादा मैंने कंप्लीट करा दी है। और बाकी दोस्तों इसका कोर्स भी आपको मिल जाएगा गुरुकुल प्लस की ऐप पर, जिसमें आपको चीज़ें सिस्टमेटिकली रूप में मिलेंगी। बच्चे आपको बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है, सिस्टमेटिकली रूप में, व्यवस्थित रूप में सब चीज़ें आपको मिलेंगी, और बिल्कुल भी ऐड नहीं आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स तो दिया ही जाएगा, साथ में PDF भी दी जाएगी, और साथ में 10 टेस्ट भी दिए जाएंगे, जो कि मेरे द्वारा खुद बनाए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर आप अपना स्कोर पता लगा सकते हैं। 10 ये आपके साइंस के बेसिकली टेस्ट हैं दोस्तों। इसका केवल और केवल 49 रुपये नाम मात्र शुल्क लिया जा रहा है आपसे, केवल और केवल हम लोग सर्वर का चार्ज उठा सकें, और केवल सीरियस बच्चे हमारे इस कोर्स को ले सकें, ठीक है। ये ऑफर केवल और केवल 1000 बच्चों के लिए है। किसी प्रकार के आपको डाउट हो, इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क आप कर सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा साथियों हम लोगों ने एक यूथ की बुक आता है 3100 MCQ वाला, इसका भी आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। बाकी दोस्तों मैंने यूट्यूब पे आपको करा दी हैं। देखिए जो अगर बहुत आप सीरियस बच्चे तभी आप एक कोर्स को लें। देखिए दोस्तों 80% ज़्यादा कंटेंट मैंने यूट्यूब पर मैंने आपको करा दिया है। बस आपको यहाँ पर दोस्तों व्यवस्थित रूप में चीज़ें मिल जाएंगी, सिस्टमेटिकली रूप में मिल जाएंगी, और डिस्ट्रैक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब पे बच्चे डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, आप कोई वीडियो देख रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाए, आप किसी और कहीं और पहुँच जाते हैं। यहाँ पर आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, केवल आपको पढ़ाई से संबंधित जानकारियाँ मिलेंगी, और आपको एक ही जगह पर सब चीज़ें मिलेंगी, कोई भी आपको ऐड नहीं मिलेगा। कंप्लीट कोर्स तो दिया ही जाएगा आपको, साथ में PDF भी दी जाएगी एक व्यवस्थित रूप में, साथ में आपको 10 टेस्ट दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है, यहाँ पर आपको डाउट ग्रुप भी दिया जाएगा, कोई भी आपको डाउट हो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, और उसको, और इसके अलावा मेरे मतलब आप डायरेक्ट मुझसे भी कनेक्ट रह पाएंगे एप्लीकेशन के माध्यम से। आप कोई भी मैसेज करेंगे मैं आपका हाल क्या रिप्लाई करूंगा। और भी आपको बहुत सारे फीचर्स गुरुकुल प्लस की एप्लीकेशन में दिए जाते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर काफ़ी मैंने PDF 1000 रुपये की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, वो भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इस कोर्स की फीस केवल और केवल 49 रुपये नाम मात्र शुल्क है, ताकि केवल और केवल सीरियस बच्चे इस कोर्स को ले सकें, ठीक है। नाम मात्र आपसे शुल्क लिया जा रहा है, ताकि अभी होता है ना जो अपन फ्री की चीज़ देते हैं तो बच्चे वैल्यू नहीं करते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत चार्ज लिया जाए, ताकि आप इस कोर्स की वैल्यू को पढ़ाई करो अच्छे से, है ना। और कोई भी प्रकार की आपको समस्या है, इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और हम लोगों ने कोर्स किया है, जो कि सबसे मतलब यार सबसे 21 रुपये में मात्र आपको दिया जा रहा है, जिसमें आपको स्पीडी रेलवे NTPC की कंप्लीट बुक कराई जा रही है। देखो दोस्तों NTPC के जितने भी आपके 2021 में एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए, मोस्टली संभावना आपके वहीं से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा, क्योंकि रेलवे हमेशा रिपीट करता है, ठीक है। तो आपको वो तो करना है। जब देखो ग्रुप डी के जब 2018 के क्वेश्चन रट लो अच्छे से, जब ये दोनों बुकों रट लो, तभी NTPC CBT 2 वाला करना, ये वाला बुक आप करना, है ना। केवल और केवल 21 रुपये में आपको ये कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है, नाम मात्र आपसे शुल्क लिया जा रहा है, ताकि केवल सीरियस बच्चे इस कोर्स को ले सकें। मुझे फालतू की दोस्तों बिल्कुल भीड़ नहीं चाहिए। कंप्लीट कोर्स तो आपको दिया ही जा रहा है इसमें, और आपको PDF दी जा रही है, साथ में दोस्तों आपको 10 टेस्ट भी दिए जा रहे हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो आप इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। ये तो सब भाई सीरियस बच्चे, टैलेंटेड बच्चों की बात कर रहा था मैं। अब जो बच्चे ऐसे हैं भाई
जिनकी तैयारी ज़्यादा इतनी खास नहीं हुई, मतलब डमाडोल वाली स्थिति है। मतलब यार चीज़ें, साइंस की चीज़ें रट रहे हैं और भूल जा रहे हैं, रट रहे हैं और भूल जा रहे हैं, है ना। और दोस्तों मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, ये आपका वन ऑफ द बेस्ट ई बुक है। जिन्होंने 1-2 महीने पहले ही तैयारी स्टार्ट की है ना, जो पहले तैयारी कर रहे थे वो फिर छोड़ दी उन्होंने 1-2 साल के लिए, अब जब नोटिफिकेशन निकलता है तभी बच्चे सीरियस वो होते हैं, तो उनके लिए दोस्तों एक वन ऑफ द बेस्ट ई बुक मैंने लॉन्च की है। गुरुकुल प्लस बेसिकली हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक ई बुक लॉन्च की जो कि वन ऑफ द बेस्ट ई बुक है, जो सबसे ज़्यादा सेल हुई है। मतलब इसमें दोस्तों हज़ारों बच्चे के पॉजिटिव रिव्यू है। दोस्तों इसमें जीके प्लस साइंस के आपको टॉप 21 चैप्टर वाइज एमसी क्वेश्चन दिए जाएंगे, मतलब कंप्लीट आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, जो कि बुक फॉर्मेट में, इसको आप प्रिंट करवा लीजिएगा। एग्जामिनर के जितने भी फेवरेट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछता है, कोई 5 बार, कोई 10 बार, कोई 20 बार, मतलब दोस्तों जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो सब आपको इस बेसिकली ई बुक में कराए जाएंगे। और दोस्तों इसके अलावा बिल्कुल ये अपडेटेड ई बुक है और आपके बुक फॉर्मेट में आपको मिलेगी, इसको आप प्रिंट करवा सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट ई बुक है। बेसिकली दोस्तों ये 10 बुकों का निचोड़ है। मैंने क्या किया दोस्तों, देखिए अब आपके पास दोस्तों बिल्कुल समय नहीं है कि आप बिल्कुल भी भटकें, कोई और बुक पे पढ़ें। आप जानते हैं दोस्तों मैंने आपको ये 2 बुक बहुत ही शानदार तरीके से कराई हैं, है ना। और भी मैंने आपको 2-3 बुकें कराई हैं और काफ़ी मैंने एनालिसिस आपको एनटीपीसी सीबीटी, मतलब एनटीपीसी के सारे कंप्लीट आपको पेपर कराए हैं, आप जानते हैं दोस्तों। अपने आप में आप बहुत ज़्यादा अनुभव होगा कि एग्जामिनर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों मेरा बिल्कुल पूरा प्रॉपर एनालिसिस करके मैंने क्वेश्चन बनाया, लगभग इस ई बुक को बनाने में लगभग 1 महीने दोस्तों लग गया है ना। बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई ई बुक आपकी ये, और लगभग दोस्तों इसमें 10 किताबों का आपको निचोड़ मिलेगा। जितने भी इन किताबों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए, जो रिपीटेड हैं, बस वही क्वेश्चन आपके इस ई बुक में रखे गए हैं। और तो दोस्तों आप ये ई बुक ले सकते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट ई बुक है, जो कि आपको डिस्काउंट पीरियड में केवल और केवल 99 रुपये में दी जा रही है। ठीक है, इन सब किताबों का निचोड़ है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस इस ई बुक में वही रखे गए हैं। ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल तहलका मचाने वाला ई बुक है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इतना बड़ा दावा नहीं करूँगा कि आप इसमें 45 नंबर में से आप 45 स्कोर करें, लेकिन दोस्तों मैं इतना जरूर दावा करूँगा कि आप अगर इस ई बुक के एक एक क्वेश्चन रट लेते हैं अच्छे से, 2100 क्वेश्चन दोस्तों आप रट लेते हैं पूरा जीके प्लस साइंस का, यानी कि 45 नंबर का आपका इसमें जुगाड़ है। 45 का जुगाड़ तो दोस्तों आपका यहाँ है ही, और साथ में CBT 2 के लिए भी ई बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपका NTPC CBT 2 भी एग्जाम हो, मतलब सॉरी ग्रुप डी का CBT 2 भी एग्जाम होगा दोस्तों, उसके लिए भी आपका ये ई बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग आपका कुल मिला के 45 नंबर आपका यहाँ से जुगाड़ 45 की, और अगर हम उसकी बात करें आपसे CBT 2 की, तो 55 नंबर की जुगाड़ आपकी इसी बुक से यहाँ पर हो जाएगी। मतलब कुल मिला के दोस्तों आपका साइंस प्लस जीके का 45 नंबर आता है, यहाँ पर 55 नंबर का आता है, यानी कि दोस्तों 100 नंबर का 100 में आपका 70% क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे। ठीक है, मतलब 45 में आपका 30 से 32 नंबर आप इजीली, अगर आप एक एक क्वेश्चन रट लेते तो दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा, और मोस्टली क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाएंगे। इसमें आपको कंप्लीट बिल्कुल कराया जाएगा 45 नंबर के जितने 45 क्वेश्चन, मतलब 45 नंबर का आपका पूरा मतलब जुगाड़ है एक हिसाब से। और जीके प्लस साइंस का कंप्लीट आपका आपको ई बुक मिल जाएगी। और किसी प्रकार का आपको डाउट हो इस व्हाट्सएप नंबर का आप संपर्क कर सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। और बाकी दोस्तों आशा करते हैं आपकी तैयारी बढ़िया तरीके चल रही होगी। आपकी तैयारी कैसी है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। किसी प्रकार के आपको डाउट हो, समस्या हो, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका अपना ख्याल रखिए।